डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वर्ल्ड विद बीके पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, यानी कि हमको बीजगणित का भाग देना सीखना है। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लें, ताकि आपको इन वीडियोज़ का अनुक्रम यानी कि एक सीक्वेंस पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बिल्कुल अब जीरो लेवल से शुरू करते हैं कि बीजीय व्यंजकों के जो भाग होते हैं ना वो कैसे करने हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कक्षा 8 में कि भाई जैसे कि मान लो आपके पास में x की घात 3 दिया हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई x की घात 3 का मतलब ये हो गया कि x यहाँ पे 3 बार गुणा था और उसमें आपको भाग दिया गया यहाँ पे x का केवल। तो सिंपल सी बात, हम x से x को उड़ा देंगे यहाँ पे और बचे क्या आपके पास में x स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि भाग जो गया वो आपका एक्स स्क्वायर टाइम गया है, एक्स स्क्वायर बार गया है। थोड़ा सा एक और लेके देखें एग्जांपल। जैसे मान लो आपको दिया 4x4 है, उसमें आपको भाग देना है 2x स्क्वायर का। ऐसे मान लो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 4 गुना x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो 2x स्क्वायर इसको आराम से हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x गुना x। अब देखो 2 से तो 2 बार ये कट जाएगा भाई, अचर संख्या से अचर ही कटेंगे ना, ये नहीं है 2 से आप एक्स स्क्वायर को काट दो, नहीं भाई ऐसा नहीं कटेगा। ठीक है, एक्स से एक एक्स यहाँ गया, एक एक्स से यहाँ गया। ठीक है, तो आपके पास बच रहा है एक्स तो स्क्वायर बच रहा है, 2 यहाँ पे बच रहा है, यानी कि आपको मिला है 2x स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 में आपका जो भाग गया है 2x स्क्वायर का, वो आपके कितनी बार गया है? 2x स्क्वायर बार गया है। चलो ठीक है भाई, ये बात तो हमारे अभी तक समझ आई। पर प्रॉब्लम ये है कि भाई भाग यदि हमको ऐसे दे दे वो कि जैसे मान लो x4 प्लस जैसे 3x है प्लस 4 है, और चलो कि भाई इसमें भाग दो आप x प्लस 1 का, तो क्या करें? भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है हमारी कि इस प्रकार के हम क्या करें। हम वो तो हमको डायरेक्टली डेटा पता था भाई, यहाँ से कट गया, ठीक है काट दिया हमने, तो सब आ गया हमारा आंसर। बट इस प्रकार के हम क्या करें? तो जरा ध्यान दीजिए चीज़ों पर। वो ये कि पहली बात तो हमको ना ये जो डेटा दिया हुआ है ना आपको, जिसमें भाग देना है उसको और जिसका भाग देना है उसको, दोनों को क्रम से जमाना है। क्रम का मतलब मेरा क्या है, घातें कैसे लिखनी है हमको? पहली घात बड़ी बड़ी लिखनी, फिर उसके छोटी लिखनी, फिर उससे छोटी, फिर इस प्रकार छोटी छोटी। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास में मैं कह दूं कि भाई x3 है प्लस x4 है और 2x है, इसमें मुझे भाग देना है x³ प्लस x प्लस 1 का, इसका भाग देना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जिसमें भाग देना है इस वाले में, इसको थोड़े तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। तरीके से सेटअप का मतलब क्या हुआ? सेटअप का मतलब ये हो गया कि भाई जो आपकी ये घातें है ना, क्रम ठीक नहीं है। यानी पहले आपको घात लेनी चाहिए थी x की पावर 4, फिर आपको लेनी चाहिए थी x की पावर 3, और फिर आपको 2x लेना चाहिए था। फिर आप यहाँ पे भाग दे सकते थे x³ और x प्लस 1 का। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है ना, ऑटोमेटिक आपके जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, अपने आप सब समझ जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब थोड़े ध्यान से समझते चलना, बिल्कुल बारीकी से, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोबारा आपको भाग कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी जगह। जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पे कि भाई fx है बराबर इसके है x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब ये क्यों लिखा है मैंने? देखो fx बराबर क्यों लिखा है, gx बराबर क्यों लिखा? क्योंकि भाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें भाग देना है मतलब fx वाले सिस्टम में भाग देना है, और gx का भाग देना है। अलग अलग बंदे यूं मान के चलो ये, ठीक है, एक का भाग दूसरे में देना है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में ये हो गया कि भाई fx में आपको भाग देना है इस gx का, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको x³ 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, और इसमें आपको मेरे प्यारे भाग देना है आपके x प्लस 1 का। इस बात को हम ऐसे लिख देंगे। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक एक स्टेप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x³ है ना, मतलब कि पहली बात करें तो यहाँ पे आपके x³ है और उसमें आपको भाग देना x प्लस 1 का। तो ध्यान रहे, हम केवल शुरुआत में इसका ही भाग देंगे, एक का तो भाग वैसे नहीं दे सकते। यानी कि हम शुरुआत की जो भी चीज होती है ना, जैसे x स्क्वायर होता है यहाँ पे, तब भी उसका भाग देते, आगे वाले का भाग हम नहीं देते। कहने का मतलब x प्लस 1 में से हम केवल x का ही भाग देंगे, यानी इसमें हमने दिया किसका भाग? x का। तो माय डियर देखो, यहाँ पे तो x है और ऊपर x³ है, तो एक x गया, तो आपको क्या बचा यहाँ पे? x स्क्वायर बचा ना। अब हमको खूब पता है कि भाई जैसे हम भाग देते हैं ना, कि जैसे 10 है और इसमें मैं यदि 3 का भाग दूं तो 3 बार जाता है ना,
तो इसको गुणा करके लिखता हूँ ना, 3 3 9 लिखता हूँ, फिर इसमें से घटाता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ आता है ऐसे, है ना, बचता है वो शेषफल बचता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्या करना हमने कि हमारा भाग कितनी बार गया भाई, भाग हमारा गया है एक्स स्क्वायर बार गया है। तो जितनी बार भाग गया है ना उसको हम क्या करेंगे, इस वाले से गुणा करेंगे, यानी कि जो जिसका भाग दे रहे हैं उससे गुणा करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर घटाएंगे, जैसे हम संख्या को भाग करते हैं वैसे ही। तो देखो एक्स स्क्वायर गुणा मैं इस पूरे को करूंगा, यानी कि मैं एक्स प्लस 1 गुणा कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर। तो मेरे को पता है कि भाई एक्स स्क्वायर से इसको गुणा करूंगा तो वापस से वही एक्स क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर से प्लस 1 को गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा। कहने का मतलब इसको मैं कहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब की सीधी में तो एक्स क्यूब ही लिखा है, देखो सीधी में लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका एक्स स्क्वायर था। अब जरा ध्यान दो, हम जब घटाते हैं तो माइनस कर देते हैं, सिंपल सी बात है, माइनस के तो प्लस, प्लस के तो माइनस। कहने का मतलब ये माइनस कर दिया सबको, यानी चिन्ह चेंज हो गए इनके। अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गए तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कट जाएगा, सिंपल सी बात है। अब 5x स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका केवल एक्स स्क्वायर है। तो हमने क्या करना भैया, 5 में से 1 घटा देना है, सिंपल सी बात है। ऐसे मान लो 5 बॉल है जिसमें से 1 बॉल गई, तो कितनी बॉल बची एक तरीके से, ये 4x स्क्वायर आपके पास बच गए। आगे क्या है आपके पास में 8x है, चलो भाई ठीक है, उतार लेते बाकी चीजें जो भी बची हमारे पास में। अब देखो फिर से नई चीज आ गई हमारे पास में। अब हमने क्या करना, 4x स्क्वायर में भाग देना, यानी 4x स्क्वायर है, इसमें आपने भाग किसका देना, फिर से उसी x का भाग देना है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 4 में तो जाएगा नहीं, तो 4 तो बिल्कुल ऐसे कैसे हैं, इस x से एक x यहाँ कटेगा तो केवल यहाँ क्या बचेगा x। तो आपको मिलने वाला क्या है यहाँ पे 4x। इस 4x को गुणा हमको किससे करना है, उस x प्लस 1 से कर देना है, सिंपल सी बात है। आपको मिला यहाँ पे 4x, और 4x को गुणा ध्यान से देखो, अब मैं यदि x से करूं तो ये 4x स्क्वायर आएगा, सिंपल, प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4x गुणा 1 करूं तो क्या आता आपके 4x ही आएगा। फिर से मैं सबको चिन्ह बदल दूंगा, यानी घटा दूंगा, यदि प्लस के तो माइनस कर दो, माइनस से प्लस कर दो, क्योंकि चिन्ह बदलेंगे तो वैसे भी डेटा बदल जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो 8x में से आपके पास 4x गए तो कितने बचे भैया, सिंपल सी बात है 4x बचे, और आगे आपके पास क्या है, केवल 4 है। अब देखो अभी भी भाग जाएगा 4x में, तो भाई x बार x कट जाएगा ना यहाँ से, यानी कि अभी भी आपका जो 4x है इसमें हम भाग दे सकते हैं अभी भी x का, तो x कटेगा, क्या बचेगा आपके पास में, केवल 4 बचेगा, यानी प्लस का आपके 4 बचे। इस 4 को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से उसी x प्लस 1 से। हमेशा करना है ये काम, आपको एक बार नहीं करना, हमेशा करना है ऐसा, है ना, जब तक कि आपका एंड तक बिल्कुल नहीं हो जाए भाग। तो 4 गुना x करूं तो वो 4x है, ठीक है, और 4 गुना 1 करूं तो वो 4 है। अब देखो इसको माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, भैया कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो क्या बचा शेषफल, आपका शेषफल बचा 0, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब आपका जो भागफल आया वो तो आपके पास में क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी ये तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, और जो RX यानी कि शेषफल जो आया आपके पास में आ गया 0। तो ये आपको हो गया भाग। अब प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहले देखो, fx बराबर आपको कुछ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे घाते बिल्कुल करेक्ट है, पहले बड़ी घात फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, कोई बात नहीं, यहाँ तो सही है सिस्टम। आगे देखो जरा, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई सारी, भैया घाते उल्टी दे दी, उधर से सही है इधर से गलत है, तो पहले घातों को हम ठीक जमाएंगे, मतलब पहले बड़ी फिर छोटी, ओके, जमा लिया हमने। इसको तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहले से ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में है, सो इसको हमने एज इट छाप दिया यहाँ पे सुंदर से शब्दों में, ठीक है। अंक वैसे शब्द तो है नहीं है, ये 5 है आपका, ठीक है। अब क्या करना, फिर से भाई प्रोसेसिंग, यानी कि भाई आपके पास 3x क्यूब है ना यहाँ पे, तो हमने क्या करना, देखो 3x क्यूब है, इसमें हमको भाग देना है जी x स्क्वायर का। चलो भाई x स्क्वायर का भाग दे दिया, पूरा का नहीं देना, कहीं 2x का दे दो आप, नहीं, केवल पहले का ही देना भाग, हमेशा याद रहे इस बात को, हमेशा। 3 तो भाग लेगा नहीं किसी का, तो भैया 3 तो ऐसे ही आ गया, कोई बात नहीं। अब जो x क्यूब है उसमें x स्क्वायर गए इसमें से, तो क्या बचे, केवल 3x बचे ना। अब इस 3x को गुणा आपको कहाँ कर देना है, इस 3x को माय डियर आपको गुणा कर देना इधर लाके यहाँ से, यानी आपको जो 3x मिला है वहां पे इसको ऊपर लिख दिया, भाई भागफल के लिए लिख दिया यहाँ पे, और 3x को गुणा करते चलो इससे। देखो 3 गुणा x स्क्वायर करोगे तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ जाना, ये आ गया। 3x गुणा 2x करोगे तो ये आपके आएगा 3 दूनी के तो 6, चलो ठीक है, और x गुणा x क्या होता है, ये x स्क्वायर होता है, और 3x गुणा 1 करोगे तो क्या आएगा, ये आपके आएगा 3x, और इसको हमने ऐसे लिख दिया।
बाकी हमने चिन्ह बदल दी, वो हमेशा ही करते हैं हम। तो ये तो इससे कट गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे घटने पड़ रहे हैं भैया 6x², तो बाकी उल्टी हो रही है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे माइनस के लिख देंगे। तो यहाँ पे माइनस के कितने बचे, ये आपको 5x² बचे। यहाँ जो है 2x में से माइनस के 3x जा रहे हैं, ठीक है। या फिर यूं कह दूं कि भाई 3x घट रहे हैं, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, x बचेगा 1 और +5 तो आपके सामने पहले से था। अब देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, -5x² में भाग देना हमको, यानी अगली जो स्टेप हमारी सेकंड स्टेप, उसमें क्या है, -5x² में भाग देना है आपको x² का। तो इससे ही से कैंसिल हो गया और क्या बचा, -5। अब इस -5 का क्या करना भाई, इस -5 को फिर से गुणा करना है इससे। तो देखो माइनस को गुणा करोगे x² से, तो ये आपका -5x² हो गया। भाई 5 को ही गुणा किया ना मैंने, तो फिर 5 × 2 करोगे 10 आएंगे, पर माइनस के आएंगे, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं गुणे करे तो, ठीक है। तो 5 दूनी के 10x आपके पास ये आ गए माइनस के, ठीक है। और -5 गुणा आप 1 करोगे तो ये आपको क्या आएगा, -5 आएगा। अब इनके चिन्ह बदल दो, ये तो हो गए प्लस का, तो ये कट गए, इसको प्लस का कर दिया, इसको प्लस का कर दिया। तो देखो जरा ध्यान से, 10x तो ये 1x, ये 10x बड़े हैं, मतलब 10x जो है उसका चिन्ह, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह बड़ा है, तो चिन्ह फिर बड़ा आएगा। 10 में से 1x गया तो क्या बचा आपके पास में, 9x बचे। और 5 में से 5 तो जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो 5 से 5 कितने हो गया पास में 10 हो गए। यानी कि ये क्या आ गया आपके पास में, ये हो गया आपका शेषफल हो गया, सिंपल सी बात है। और ऊपर वाला जो है ये आपके पास में क्या हो गया, भागफल हो गया। तो ये हमको पूछा था उसने। तो आपका QX यानी कि आपका भागफल तो हो गया 3x - 5 और RX यानी कि आपका शेषफल हो गया 9x + 10। दिस इज 9, ओके, इट इज नॉट A। हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना, डेटा बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे, माइंड में फिट हो जाएंगे सब कुछ। पहले का दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, आपको fx तो ये दिया हुआ है और gx आपको ये दिया हुआ है। अब fx बिल्कुल क्रम से जमा हुआ है भाई, पहले घात 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, यहाँ भी 2 और 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हम बस सीधा अप्लाई करेंगे चीजों को। ये बिल्कुल वही हमारी विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं इसी चीज को, जो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। फर्क इतना सा है, यहाँ पे इसको बीजीय व्यंजकों पे लगा दिया गया है। अब देखो फिर से वही प्रोसेस, यानी कि आपका पहला कौन है, x³ है, भाग किसका देना आपने, x² का। कट गए कि कितना बचा, 1 बचा, तो इसको कहाँ लिख देना भाई, इसको यहाँ लिख देना। फिर इसका क्या करना है, इसका गुणा कर दो इससे पूरे से, इस वाले पूरे से, ठीक है, इस वाले से। तो x गुणा x² किया तो x³ मिला, बट x गुणा -2 किया तो 2x होगा, तो वो तो स्क्वायर तो नहीं है, तो हम यहाँ सीधे में लिखेंगे यहाँ पे 2x। यहाँ ऐसे मत कर देना कि भाई 2x को भी आप x² के फॉर्मेट में लिख दो, या लगे जैसे 3 गेंदे हैं और ये 2 रसगुल्ले हैं, ऐसे मान के चलो, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है बिल्कुल। तो हमको जैसे x है ना, यहाँ पे जैसे 5 रसगुल्ले तो यहाँ पे 2 रसगुल्ले, ठीक है, ऐसे लिखना। तो ये हमारा सीध में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कर देना, चिन्ह चेंज कर देना, इनके जो साइन चेंज कर देंगे, इसका साइन चेंज कर दिया, ये कट गया पूरा। फिर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, माइनस का 3x²। अब 5x में से 2x माइनस कर दो, नहीं कर सकते भैया, प्लस करो इसको, ठीक है। तो 5 और 2 आपका ये कितने हो गए, आपके पास में हो गए 7x, ये आपको हो गए 3। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का आपके पास में 3x² है, ठीक है। और यहां भाग किसका देना, आपने भाग देना x² का। सो सिंपल, इससे ये गया और बचा क्या आपके पास में, -3, यानी यू हैव ओनली -3। अब क्या करना आपको, इस -3 को आपको मल्टीप्लाई करना इस वाले पूरे से, यानी -3 गुणा x² करें तो आपने क्या मिलना है, -3x², ठीक है। यहाँ तो आपको हमेशा सेम ही मिलते हैं यहाँ पे शुरुआत में काटने के लिए, ठीक है। अब माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो जाएंगे, चलो ठीक है। और 3 दूनी के कितने हो गए आपके पास में, 6 हो गए। पर 6 को हम यहाँ तो लिखेंगे नहीं भाई, 6 को हम यहाँ तो लिखेंगे नहीं, हमने 6 को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये प्लस का था, इसका चेंज, अब ये प्लस का था, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका भी साइन चेंज कर दिया, कट गए सारे के सारे। अब क्या हुआ, 7x है ना, 7x है, ये सब सिंपल सी बात। हम क्या करेंगे, ये 7x हमारे पास बचेगा और ये माइनस का ये तो 6 और 3 कितने हो गए आपके पास में, 9 हो गए। अब देखो यहाँ पे भाग तो जाने का नहीं है, क्यों नहीं जाने का,
क्योंकि देखो यहाँ पे तो 7x है और यहाँ पे x² है, तो भाई कटेंगे कैसे ये, बल्कि ये तो नीचे कट गया, एक बच गया नीचे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो भाग तो यहाँ जाएगा नहीं। सो 7x - 9 ये तो आपका हो जाएगा शेषफल यानी कि rx, ठीक है, और x - 3 आपका हो जाएगा भागफल यानी कि qx। और देखो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जब भी आने वाली है। और वो जो घंटी वाला निशान होता है ना, उसको भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं ना, तो वो आपको आराम से मिल सके, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और हाँ, यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहें ना कि सर ये बदलाव करो आप अपने तरीकों में, कोई भी आप सुझाव देना चाहे तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहले का तीसरा क्वेश्चन देखो भैया, आपको x³ - 6x² प्लस 11x - 6 में आपको भाग देना x + 2 का। ये हमारा fx है, ये हमारा gx है। सिंपल सी बात है, ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। यहाँ कुछ शेषफल आएगा, ऊपर कुछ भागफल आएगा। अच्छा ठीक है, तो पहला काम आपका क्या, x³ था, डिवाइड किससे किया गया माय डियर, x से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपको कितने मिलने वाले हैं, x²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक x से एक x जाएगा, बाकी 2 बचेंगे यहाँ पे, तो आपका भाग गया x की पावर 2 बार, यानी आपको यहाँ मिला x की घात 2। अब क्या करना, इस x² को गुणा कर दो इस पूरे वाले से, यानी x² गुणा आप x करोगे तो आपने क्या मिलना भाई, ये मिलना आपने x³ और x² गुणा आप 2 करोगे तो सिंपल सी बात है, ये 2x² मिलेगा, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। फिर साइन चेंज कर दिया हमने, दिस इज कैंसिल्ड, ओके। अब यहाँ भी देखो माइनस का है ना, और यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जब जोड़ते हैं तो जुड़ते हैं, पर चिन्ह माइनस का आता है, मतलब ये हो गए। तो 6 तो आपके कितने हो गए, 8x² हो गए। चलो ठीक है, आगे क्या है आपके पास, 11x6 और उतार लो सबको। आगे इच्छा होता आप उतारो, इतनी बड़े को वरना मत उतारो, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हमने 2 पहले हमारे पास उतार लिए, ठीक है। अब देखो आपके पास है 8x² और उधर को आपके पास है केवल x। तो देखो 8 में जो माइनस का है उसमें तो जाने का नहीं भाग, तो भैया वो तो वैसे ही है, और x से x उड़ गए यहाँ पे, तो क्या बचा आपके पास -8x, यानी कि आपको मिला माइनस का 8x। चलो ठीक है, इस माइनस के 8x को गुणा कर दो इस पूरे से। तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का ये तो 8x यहाँ पे आना ही आना, और 8x गुणा यदि आप 2 करोगे तो ये माइनस से प्लस की है तो माइनस हो जानी है, तो 8 दूनी के 16x आएंगे ना आपके पास में, तो ये आपके 16x आ गए, वो भी माइनस के। अब देखो कैसे आए, 8 दूनी के 16 तो हो गए, अभी तक वो प्लस के माइनस का हमको नहीं पता, पर यहाँ माइनस है, प्लस से विपरीत चिन्ह है, तो भैया माइनस की आएंगी, तो आ गई हमारे पास में। तो आपको मिल गए ऐसे, इसके चिन्ह चेंज कर दिए, इसके भी चिन्ह चेंज कर दिए, ये ऐसे हो गया 11x तो ये और 16x ये। सिंपल सी बात है, 27x हो गया आपके पास में। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 6 तो पहले से था, जिसका हमारा भी कोई पल्ला पड़ा नहीं उससे भी, तो ये 27x - 6 हो गए। अभी तक आपका भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि x है यहाँ पे। तो देखो 27x है ना, इसमें आपने भाग किसका दिया, x का, कट गया ना, तो क्या बचा 27, यानी प्लस के 27। अब 27 गुणा आप ये करो तो सिंपल सी बात है 27, तो ये तो आपको 27x आ गए, और 27 दूनी के ये कितने हो गए आपके पास में, 54 हो जाएंगे, ठीक है। इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये कट जाएगा 54, ये 6, ये कितने हो गए आपके पास में 60, वो भी किसके भाई, वो भी आपको हो गए माइनस के। तो ये तो आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में आ गया rx यानी आपका शेषफल, और ये आपका क्या आ गया qx यानी आपका भागफल, ठीक है। अब मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये भाग दिया है वो सही भी है कि गलत भी है, जांच करो विभाजन एल्गोरिथम की, मतलब जो भाग की जो प्रक्रिया की है उसकी जांच करो कि ये भाग दिया है जो सही है या फिर गलत है, सत्यता की जांच करो आप। तो फिर से हमको वही भाग भाजकता के नियम लगा देने कि भाई भागफल गुणा भाजक करो प्लस में शेषफल करो, आपका भाज्य अपने आप आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में है, राजस्थान बोर्ड में फिलहाल नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में इसको ऐसे यूज करना है। अब हमारा भागफल कौन था भैया, हमारा भागफल था, सिंपल सी बात है, देखो ये हमारा भागफल था, ठीक है, x² - 8x + 27, यानी x² - 8x और ये आपका 27, ठीक, गुणा कर देना इसमें आपको भाजक का। भाजक आपके पास में कौन था, वो आपके पास में था x + 2, ठीक है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, x + 2 को गुणा कर दिया, चलो ठीक है। अब प्लस करना था कौन, शेषफल, तो शेषफल हमारे पास कौन था, माइनस का 60 है, तो माइनस का 60 करेंगे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं क्या मिलता है हमको।
देखो x गुना मैं x स्क्वायर करूँ तो सिंपल सी बात है ये मेरे को x क्यूब मिलता है। x गुना मैं माइनस का 8x करूँ तो ये माइनस का 8x स्क्वायर मिलता है। 27 गुना x करूँ या फिर x गुना 27 करूँ तो मुझे ये मिलता है भैया 27 के x। चलो ठीक है, अब x से तो गुना हो गया पूरा ये, अब बच किससे रहा है 2 से गुना होना। तो 2 गुना यदि मैं x स्क्वायर कर दूं तो माय डियर कितने मिलते हैं 2x स्क्वायर मिलते हैं। 2 गुना यदि माइनस 8x करूं तो मुझे माइनस के ये मिलेंगे 16x, ठीक है। और 2 गुना मैं 27 करूं प्लस के दोनों तो आपको कितने मिल रहे हैं 54 मिल रहे हैं। अब इधर देखो ये माइनस है ये प्लस, तो भैया ये तो वैसे ही आपके 60 आ गए। अब देखते हैं आपको क्या मिलता है आगे चल के। एक्स क्यूब है ढूंढो, एक्स क्यूब एक ही है तो हमने एक्स क्यूब ले लिया, चलो भाई ठीक है एक्स क्यूब हमको मिल गया। एक्स स्क्वायर देखो फिर एक एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, मतलब 8x स्क्वायर तो यहाँ पे जो माइनस के हैं, और एक एक्स स्क्वायर वाला डेटा ये रहा आपके पास में, तो माइनस के 8 और 2 ये सिंपल सी बात है 6 हुए कि नहीं हुए भाई, एक तो ये और ये, तो ये हो गया आपके माइनस के 6x स्क्वायर। एक्स वाला डेटा ढूंढो अब, 27x ये रही है, 16x आपके पास में ये रही है, तो 27x में से कितने x जाने आपके पास में 16x जाने, तो आपके पास में कितने बच जाने 11x बच जाने आपके पास में, ठीक है। वो भी किसके प्लस के काहे को, क्योंकि प्लस को बड़ा है ना यहाँ पे छोटा माइनस का, इसलिए माइनस को हटाएंगे ऐसे। फिर आपके पास कितने बचने 54 है और ये 60 है भैया, माइनस के 60 है 54 हटा दो आप, माइनस के कितने बचने आपके पास में 6। अब ये जो आपको डेटा मिला माय डियर, ये वाला जो डेटा है ये आपके किसके बराबर है, ये आपके भाजक के बराबर है। इसका मतलब क्या है, विभाजन एल्गोरिथम आपका सत्य है, इसका मतलब ये हुआ। यदि आपको ये चीज थोड़ी डिफिकल्टी सी लगी हुई हो या फिर थोड़ी अजीब सी लगी हुई हो ना, एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में जाएगी चीज। और ये रहा आपका पहले का चौथा क्वेश्चन, यानी कि एंड का क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से देख लेना, लास्ट क्वेश्चन भाग का यहाँ पे पहले का। तो हमको करना ये था माय डियर, हमारे पास कौन है यहाँ पे 9x4। चलो भाई ठीक है कि ये हमारे पास में हो गया 9x4, ओके। भाग किसका देना है हमन को 3x स्क्वायर का, यानी कि भैया भाग देना हमको इसका। देखो 3 से तो 9 कट गया आपके 3 बार, x स्क्वायर यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर बच जाएगा, यानी आपको मिला यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, ये जो मिला इसको हम कहाँ लिख देंगे, ये हमारा लिखने में आएगा यहाँ पे। अब चलो इसको तो हमने लिख दिया यहाँ पे, अब हमने क्या करना, इसको गुणा करना इस पूरे वाले से, यानी ये गुणा होगा इस पूरे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से। तो 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुणा किया तो आपने मिला 3x4, बट 3x स्क्वायर को गुणा करोगे x से तो 3x क्यूब मिलेगा। अब यहाँ पे तो 3x क्यूब है ही नहीं है, यानी कि 3x की घात 2, ये तो है ही नहीं है भाई। अब हमने 3x स्क्वायर को गुणा करना x से, अब हमने 3x स्क्वायर को गुणा करना x से, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है 3x क्यूब। अब कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, भाई देखो यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे तो x स्क्वायर है और फिर x ही नहीं है, इस प्रकार के डेटा है यहाँ पे तो, पर यहाँ पे तो 3 वाले डेटा है, इसको थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब फिर हमने 3x स्क्वायर इसको गुणा किया -1 से, तो सिंपल सी बात है माइनस का क्या मिला आपको 3x स्क्वायर मिला, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। प्लस के 4 को हम चाहे तो लिख सकते हैं, जिसके चिन्ह बदलने नहीं है। अब जो हमारे इससे गुणा हुए थे इनके चिन्ह बदलने, या इसके चिन्ह बदल दिए, ठीक है। ये भी गुणा होके आया है, इसका चिन्ह बदल दिया, ठीक है। ये गुणा होके बिल्कुल नहीं आया, इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये गुणा होके आया है, इसके चिन्ह बदल दिए। अब देखो यहाँ पे -4 है x स्क्वायर -3x स्क्वायर, 1 जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 जाएंगे, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 1x स्क्वायर। काहे को मिलने वाला है, यूं मिलने वाला है कि भाई -4 थे, ठीक है। अब प्लस का 3 जा रहा है वहां से, तो माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा ना भाई, 4 आम में से 3 आम गए ना, तो 1 बचा ना। फिर आपने कौन मिल रहा, ये आपके पास में 4 है ये, चलो ठीक है भाई। और ये क्या है आपके पास में माइनस का 3x क्यूब। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपके पास में जो डेटा है वो उल्टे मोड में आ गया, उल्टे मोड उल्टे पैटर्न, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे फिर 0, फिर यहाँ पे क्यूब, घाते उल्टी हो गई। तो सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं, यानी कि इसको हम लिख देंगे -3x क्यूब -x स्क्वायर +4। अब क्या करना, फिर से भाग देना। तो भैया यहाँ पे तो कौन है आपके पास में -3x क्यूब है, यानी कि यू हैव -3x क्यूब एंड यू विल हैव 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, आई मीन 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर से यहाँ x स्क्वायर कैंसिल। तो सिंपल सी बात है, माइनस का x बचा कि नहीं बचा, माइनस का x कहाँ रख देंगे हम लोग, इधर को रख देना है।
इसको फिर से गुणा कर दो भैया, तो फिर से गुणा किया तो क्या मिला आपको, ये तो मिला आपको माइनस का 3x³ मिला, ठीक है। और x गुणा x किया तो x² मिला, पर ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो आपने क्या मिला, माइनस का x² मिल गया। चलो ये भी ठीक है। फिर क्या किया हमने कि माइनस का x उसको -1 से गुणा किया तो माइनस का ये प्लस का डेटा आएगा, और आपको जो मिला है माइनस माइनस प्लस का आपको क्या मिल गया, x मिल गया यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक तो काम। अब ये प्लस का कर दिया, इसको भी हमने प्लस का कर दिया, और ये जो वाला डेटा है मिला इसको माइनस का करेंगे। काहे को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -x था, यहाँ गुणा हुआ, प्लस के हो गए, प्लस को माइनस कर दिया। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास जो बच रहा है वो क्या है, ध्यान दो जरा। आपके पास बचा हुआ है यहाँ पे एक तो प्लस का 4 बचा हुआ है। चलो भाई ठीक है, प्लस का 4 को उतार दिया यहाँ पे, और ये माइनस का x। कहने का मतलब आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 4 और ये माइनस का x। ये आपके पास में क्या मिल गया आपको, आपका ये मिल गया शेषफल मिल गया, ठीक है। और ये आपका क्या मिल गया, भागफल। ये आपके भाजक था और ये आपके भाज्य था ही पहले से, तो ये आपका हो गया भाग। अब यदि हमसे बोल दे सत्यता की जांच करो, अब सत्यता की जांच में सिंपल सी भाषा में क्या करना, आपके पास भाजक है गुणा भागफल से कर दो, और उस सब में क्या जोड़ दो, आप शेषफल जोड़ दो। आपको यदि भाज्य मिलता है तो भैया आपका सवाल तो बिल्कुल सही है, अन्यथा वो तो बिल्कुल गलत ही हो गया कन्फर्म। यहाँ पर भाजक की बात करें तो 3x² प्लस x - 1, और भागफल की बात करें 3x² माइनस x है, और शेषफल आपके पास अभी बचा हुआ है वही 4 - x है। ओके चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब यदि इसको गुणा करने बैठ जाए हम, तो देखो मैं एक गुणा कर रहा हूं, इस 3x² को गुणा करूं इस वाले से तो हमको मिलता है 9x4। 3x² को गुणा करूं प्लस x से तो ये मिलता है 3x³ और 3x² को गुणा करूं -1 से तो ये मिलता है मेरे को 3x²। चलो ठीक है, x से भी गुणा कर लेते हैं। x से गुणा करें तो -x गुणा 3x², तो ये मेरे को मिलता है माइनस का 3x³ मिलता है। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक -x गुणा प्लस का x, तो सिंपल सी बात है माइनस का x² मिला। -x गुणा 1 करें तो ये मिलता है आपको प्लस का x, और आपके पास पहले से क्या है 4 - x। अब प्लस का x से ये x गया, चलो ठीक है। अब क्यूब वाले देख लो, 4 वाले सारे के सारे डेटा देख लो आप, ये 9x4, चलो ठीक है। हमारे पास 3x³ यहाँ पे है और माइनस के यहाँ पे है, ये कट गए। क्या बचा आपके पास में 3x² ये 1x² ये रहा, तो आपके टोटल कितने मिल गए आपको, ये मिल गए आपको 4x², और आपके पास बचा क्या प्लस का 4, और ये वास्तव में आपका था क्या पहले, ये आपका भाजक था। कहने का मतलब आपका भाग सही है। देखो आपको यही मिल रहा है, यही हमको चाहिए था, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही वहां पे मिल रहा है और यही आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसी के साथ पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं 3.1 प्रश्नावली के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा